अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं। इस अध्याय के हम 3 भाग पहले ही कर चुके हैं। आज हम चौथे और अंतिम भाग पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्हें आत्मविश्वास चाहिए होता है वो ज़रा आत्मा में जीना शुरू करें। जरा मैं के साथ रहें। भले ही मैं के साथ रहने का अर्थ यह हो कि अकेले पड़ना। वो अकेलापन बड़ा ही खूबसूरत अकेलापन है। उस अकेलेपन से भागिए मत। जैसे ही दुनिया को पाया समझो अपने आप को खो दिया। तो क्या पाया बोलो? दुनिया मिल गई और खुद को खो दिया तो क्या पाया? कुछ पाया? बड़ा ही घटिया सौदा कर लिया ना। अपने को पाना शुरू करो। उसमें दिक्कतें भी आएंगी, ठोकरें भी लगेंगी, गिरोगे भी कई बार, क्योंकि तुम्हारा जो है मैं है न वह बड़ा श्रांत हो चुका है। उसके ऊपर बड़े दाग धब्बे लग चुके हैं। तो अभी तो तुम्हें ठीक ठीक समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा मैं क्या बोल रहा है। तुम उसकी आवाज़ सुनना चाहोगे, उसकी आवाज़ बहुत ही दब गई है। तुम पूछोगे कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर मिलेगा भी तो कुछ बड़ा दबा कुचला सा, जैसे कोई बीमार चिड़िया। उसकी जैसी आवाज़ वैसा सा उत्तर आएगा अभी भीतर से। और वो उत्तर भी हो सकता है कि शुरू शुरू में रटा रटाया आए, लेकिन जो भी आए जरा उसके साथ चलो। जैसे जैसे उसका साथ देना शुरू करोगे, भले ही उसमें तकलीफ़ें हों, भले ही उसमें ठोकरें लगें, भले ही उसमें कुछ निर्णय उल्टे पुल्टे हो जाएं, पर जैसे जैसे उसके साथ चलना शुरू करोगे वैसे वैसे तुम पाओगे तुम उस चिड़िया को ताकत दे रहे हो। वो दोबारा चहचहाएगी। फिर वो जो बोलेगी वो उसकी अपनी नैसर्गिक आवाज़ होगी और उस आवाज़ में दम भी होगा। मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहूँगी कि दुनिया के हो गए और अपने आप को खो दिया तो क्या पाया बोलो? दुनिया मिल गई और खुद को खो दिया तो क्या पाया? तुमने बहुत ही घटिया सौदा किया है ये। मैं तुमसे शुरू में ही कह दे रहा हूँ, सावधानी की तरह है कि अभी जब तुम कोशिश करोगे अपने अनुसार चलें, पड़ोस के अनुसार नहीं, दुनिया के अनुसार नहीं, तो यह अपने अनुसार चलना तुम्हें दिक्कत देगा, क्योंकि अपना है क्या यह तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारे सामने एक शर्ट भी रखी हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यह मेरे लिए ठीक है कि नहीं, पर जो भी समझ में आए, आधा तीहा उल्टा सीधा जैसा भी समझ आए, चल लो अपने अनुसार। धीरे धीरे यह समझ के ऊपर जो गंदगी जमा है वो सब साफ होने लगेगी। फिर भीतर से जो निर्णय लगेंगे उनमें ताकत भी होगी, स्पष्टता भी होगी। तुम उन्हें स्वीकार कर पाओगे ज़्यादा आसानी से। तुम उन पर यकीन कर पाओगे। और फिर एक बिंदु ऐसा आता है जब आत्मविश्वास ऐसा हो जाता है कि वो विश्वास आगे श्रद्धा बन जाता है। तब तुम कहोगे, आंख मूंद कर अपने पर यकीन करता हूँ, क्योंकि अब जो उठता है भीतर से वो मेरा है ही नहीं। सबसे पहले समाज का था, फिर मेरा हुआ, अब मेरा भी नहीं है, अब तो वो किसी और का है। यह आत्मविश्वास फिर श्रद्धा का रूप लेता है, या ऐसे कह लो कि यह आत्मविश्वास विलगित हो जाता है और बचती है वो श्रद्धा कहलाती है। वो ज़रा अभी आगे की बात है, उसको छोड़ो। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, आत्मविश्वास बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बहुत हल्का करके रखती है तुमको। तुम्हें किसी और की ओर देखना भी नहीं पड़ता। तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। तुम्हें बार बार ऐसे देखना नहीं पड़ता, ठीक कर रहा हूँ ना। अभी ऐसी हालत रहती है कि जो भी करते हो इधर उधर मुड़ मुड़ के तहकीकात करते चले हो, ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, यह निर्णय ठीक लिया, इससे बात किया, ठीक किया। माँओं को देखा है, अक्सर यही करती हैं, बच्चों को आंख दिखाती हैं। कभी देखना छोटे बच्चे को, वो कुछ भी करते हैं वो माँ की आंख की ओर देखते हैं, और माँ ने आंख ऐसे यानी गुस्से में दिखाते हुए कर दी तो समझ जाते हैं कि ऐसे नहीं करना। उसके भीतर जो अपने निर्णय लेने की क्षमता है, माएँ उसका गला घोट देती हैं। तुम कभी देखना कि कोई माँ आए अपने बच्चे को लेकर के और खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी जाएं। अक्सर वो बच्चा होता है, वह सहज भाव से खाने पीने की चीज़ नहीं उठा पाता। वह कुछ उठाएगा, फिर माँ की ओर देखता है, और माँ ने अगर कुछ कहा नहीं तो ठीक है खा लेगा, और माँ ने ऐसे कर दिया तो वापस रख देगा।
यह उसके अपने विवेक की हत्या की जा रही है। अब वो जीवन भर कभी कोई निर्णय स्वयं नहीं ले पाएगा। उसे जो भी निर्णय लेने होगा वो माँ की ओर देखेगा। माँ बर्फी ले लूँ, यह तनाव की हालत होती है। आत्मविश्वास में मज़ेदार बात यह रहती है कि तुम्हें किसी और की ओर देखना नहीं पड़ता। तुम हल्के हो, सहज भाव से जो कर रहे हो। तुम्हें पता है कि जो भी कहेंगे वह ठीक है, जो भी करेंगे वह ठीक है। बड़ी मुक्ति है। दूसरों पर निर्भर नहीं हो, अपने पर भी निर्भर नहीं हो। एक सहज भाव है। बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि यह बात ठीक है कि नहीं। बोले कि न बोले, बस खड़े हो, कर रहे हो, जी रहे हो। देखो कितना हल्कापन है। कदम जिधर को बढ़ाते हो चल देते हो। जांचना नहीं, परखना नहीं, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। 2-4 किताबों से मिलना नहीं करना है। तो इस पूरी बात में जो आखिरी बात तुमसे कही वो यही है कि अपने मैं को ताकत दो। उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तुम्हारा मैं बड़ा ही कमज़ोर है। यह उम्मीद मत रखना कि शुरू में ही तुम्हें बड़े मीठे मीठे फल मिलना शुरू हो जाएंगे। शुरू में हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी उलट पुलट हो जाएं। शुरू में हो सकता है कि ठोकरें लगें, लेकिन यह कीमत अदा करने जैसा है। यह कीमत बहुत छोटी है। इसके बदले में जो तुम्हें मिलेगा वह बहुत ही बड़ा है। तो यह कीमत तुम निसंकोच अदा करो, ज़रूर अदा करो। गलत या सही, हम आश्रित नहीं रहेंगे अब किसी पर। करेंगे, डूबेंगे, हाथ पाँव बस अपने ही चलाएंगे। बोलो, करना है सौदा? यहाँ पर सभी श्रोतागण कहते हैं जी सर, करना है। आचार्य जी हंसते हुए, करो। अभी तुम कर क्या रहे थे? मैं पूछ भी रहा हूँ कि क्यों आए हो यहाँ पर, तो तुम जवाब नहीं दे रहे थे। मालूम है क्यों नहीं जवाब दे रहे थे? पता नहीं सही जवाब है या नहीं। तुम्हें इसमें भी लगता है कोई सही या कोई गलत जवाब होता है? बोलो, यही बात थी ना? श्रोतागण, जी सर। तो आचार्य जी कहते हैं, तुम मेरे सामने यहाँ बैठे अकेले हो और मैं पूछूं क्यों आए हो, तो तुम जवाब दे लोगे। अभी तुम्हें लग रहा है इतने सारे लोग बैठे हैं, इनको सही जवाब पता हो। क्या पता, मुझे तो नहीं पता, और मैं जवाब दे दूं तो बेवकूफ़ कहलाऊंगा। तो तुम छुपे जा रहे हो और ज़िंदगी भर तुम्हारा यही हाल रहता है। ज़िंदगी तुम्हारे सामने मौके लाती है और तुम छुप जाते हो। अरे बाप रे, यह तो जन्म गंवाने वाली बात हो गई ना, कि एक एक करके मौके आते जा रहे हैं और हम यही सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। डरने का अभिनय करते हुए ये हिबा एक श्रोतागण को संबोधित करते हुए, बर्फी मत खाना, यह खौफ जाता नहीं भीतर से। लोग 40-40 साल के हो जाते हैं, उनके भीतर से नहीं जाता। यह बचपन में हुआ होता है और बिल्कुल दिल को दहला देता है और गहरे तक घुसकर बैठ जाता है। और हिंदुस्तान में तो हाथ छोड़ने यानी पीटने की बड़ी ही प्राचीन परंपरा है। टीचर इसके लेकर यहाँ मार रही है और भांति भांति तरीके होते हैं टॉर्चर करने के। एक यहाँ उंगलियों के बीच में दिखाते हुए पेन कलम लगा दो और दबाओ। यह सब खौफ भीतर से निकलते नहीं। तुम कितनी भी उम्र के हो जाओ, तुम्हें मन पर वो अथॉरिटी यानी सत्ता बैठा रखी है। एक बार जो मैंने कुछ किया था अपनी मर्जी से और बड़ी सज़ा मिली थी। अब जीवन भर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगा। बड़ी सज़ा मिली थी, दिन भर धूप में खड़े रहते थे। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये अध्याय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही आध्यात्मिक बातों के लिए, ऐसे ही आध्यात्मिक विचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।